कर्पूर गौरव करुणावतारं संसारि शरणं भुजगेन्द्रहारं सदा श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को आपसे है तारती।
हरिओम जलिन सीतिं जलिनम देहो शांतिं शांति पृथ्वी शांतिरावः शांति लोकदयः शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति भवतु। ओम हरिओम ब्रह्म जजनानां प्रथमं पुरुषाय विस्मरः सूर्यो वैनावासा बुधन्या उपमाशो सद्योनि वस्तचिवं हरिओम यजेन यजमय जन्त देवा पुष्टानि धर्माणि प्रथमन्न संध्याध्यनागम महिमाना सा चंद्रपूरे साध्यः शांति देवा हरिओ एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिओ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिओ अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमता प्रचोदयात् हरिओ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्री विष्णु प्रचोदयात् हरिओ नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात् हरिओ नंदनाय विद्महे कृष्ण बल्लभाय धीमहि तन्नो श्री राधा प्रचोदयात् हरिओ श्रीवंत काम कर चंपक पाटलाब्जे पुण्याग जात कर वील रसाल पुष्पे बेलवा प्रवाल तुलसी दल मंजरन तम पूजयामि जगदीश्वर में पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दन्तां करेणां पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, पृथ्वी माता की जय हो, गोपाल जी महाराज की जय हो, लालग्राम जी महाराज की जय हो, राधा रानी की जय हो, बरसाने वाली की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, देव जी महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरु महाराज की जय हो, सभी संतन की जय हो, सभी भक्तन की जय हो, आज के आनंद कंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। राधे सभी भगवत प्रेमी अपने अपने आसन पर आसीन हो जाएं।
आइए आज कथा का प्रथम दिवस। भागवत गंगा में प्रवेश करने से पहले ठाकुर जी का आह्वान करेंगे मंगलाचरण करते हुए। मैया एकदम शांति से और भगवान का आह्वान करना है, भगवान से मन ही मन बोलना है। कन्हैया 5 मिनट 10 मिनट जो हम ये मंगलाचरण करते हैं, जब तक मंगलाचरण नहीं करेंगे तब किसी भी देवता को, किसी भी ग्रंथ को वो परिपूर्ण नहीं माना जाता। तो आइए स्वस्ति श्री गणेश मंगलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तदेपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितं जामुफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादेपङ्कजं। गजा दुश्मन को सजने करो, तेरे
मत जीवावे सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणे पांच देवी रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु या देवी सर्वे भूतेषु करुणारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो शिव समानि दाता विपत विदारणि लज्जा मुड़ी राखियो श्रीनंद के अश्वा श्री कृष्ण चंद्र श्री भागवत कथा कहे आसन लीजिए प्रेम से राजी पवन कुमार जी महाराज की जय हो, बोलिए सरस्वती माते की जय हो, बोलिए श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय हो, हत्या बंद हो, लक्ष्मी माता की जय हो, प्यारे प्यारे भक्तन की जय हो, आज के आनंद की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज का प्रथम दिवस। अच्छा भैया, प्रथम दिवस की कथा जो है, प्रथम दिवस की कथा का मतलब आज हम यहाँ सभी अमृत फल के लिए बैठे हैं। उस अमृत फल का
परिचय कराया जाता है कि ये अमृत फल अच्छा सबको आता है वही भजन लेंगे और सभी को बोलना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा
बोली भागवत महापुराण की। आज भागवत कथा का महात्म्य बताया जाएगा। परम मंगल में परातत्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर डाले भक्त वांछित कल्पतरु श्री विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति ये जो श्रीमद् भागवत है, ये भागवत क्या है और क्यों सुने? हर रोज होती है, कितना सुने? तो उसके बारे में सुनना है। कब जाकर के ये भागवत कथा सुनने को मिलती है, किन लोगों को मिलती है? तो ध्यान से सुनना है। भाग्य उदेन बहुजन समर्जिते सत्संगम चलवते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम विदाय ही तदो दयेत विवेक। किनको सुनने के लिए मिलती है? भाग्य उदेन बहुत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, ना जाने कितने जन्म जब उदय होते हैं हमारे, तब जाकर के ये भागवत गंगा अमृत पीने को मिलता है। तो ही जब उदय होते हैं तभी भागवत कथा श्रवण में रुचि हो पाती है, अन्यथा
नहीं हो पाता। ऐसे सुंदर ये भक्तिपूर्ण अनुष्ठान ये केवल कन्हैया की कृपा से ही होते हैं। देखिए, भागवत की कथा, कोई भी कथा मनोरंजन की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए। ठीक है, ऐसा लोग कई बार बताते हैं कि चुटकुला तो सुनना ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। इस भावना से तुम सुनोगे तो जीवन में कभी उन लोगों के परिवर्तन नहीं आ सकता। इस भावना से सुने कि किंचित कथा को सुनने के बाद हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आवे। गोविंद के चरणों में हमारी निष्ठात्मक प्रीति हो, इस भाव से सुनी जाने वाली कथा ही प्रभावी होती है, अन्यथा नहीं होती। बोली राधे। ये श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने से पहले कहा था कि भागवत गंगा में प्रवेश करें, भागवत गंगा में प्रवेश करें। तो विद्वान लोग बोले, भले आदमी एक बात बताओ, ये भागवत कहाँ से गंगा हो गई? गंगा तो वो है जो हरिद्वार में बहती है, काशी में बह रही है। ये भागवत कब से कहां से गंगा हो गई? अच्छा भैया, ये वो गंगा है, इस गंगा में और उस गंगा में अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत सारे। उस गंगा में हम जाते हैं तो हमको धन खर्च करना पड़ता है ना, समय खर्च करना पड़ता है। उस गंगा में स्नान करते हैं तो क्या होता है? हमारा तन शुद्ध होता है। उस गंगा में स्नान करने से हमारा तन शुद्ध होता है, तन पवित्र होता है। लेकिन ये मन और उस गंगा में नहाने गए, और गए क्यों जा रहे हैं? तन को शुद्ध करने के लिए, पापों से मुक्ति पाने के लिए। ना जाने कितने पाप हो गए, चलो गंगा में नहा करके अपने पापों से मुक्ति देने के लिए गंगा जी नहाने जा रहे हैं। और वहां भी गए तो यहाँ से छुटकारा लेकर के पहुंचे, और वहां जाकर के याद आ रही है घर वालों की। स्नान किया, तन को शुद्ध कर लिया, खूब साबुन लगाया, सर्फ लगाया, तब जाकर के अपने तन को शुद्ध कर लिया। और वह जब गए थे तो वहां याद आने लग गई परिवार की, बच्चों की। वहां भी गए तो परिवार, इस संसार को भी साथ ले गए। ये जो बाहरी तन है हमारा, इसको तो हम गंगा में स्नान करने से शुद्ध कर लेते हैं, गंगा में स्नान करने से पवित्र कर लेते हैं। लेकिन इस मन को कैसे साफ किया जाए? क्या इस मन को, अच्छा एक बात बताओ भैया, तुम्हारा कोई कपड़ा है और वो गंदा हो जाए तो तुम कैसे साफ करोगी? सब प्रयास करती है उसको साफ करने के लिए, साबुन लेंगी, सर्फ लेंगी, और फिर भी साफ ना हो तो वो मारने वाला डंडा आता है ना जी, खूब पिटाई लगती है उसकी। तब जाकर के उस कपड़े का जो मैल है वो बाहर निकलता है,
लेकिन इस मन में गंदे विकारों से मुक्ति दिलाने के लिए, इस मन को शुद्ध करने के लिए, इस मन को पवित्र करने के लिए क्या करना होगा? क्या इस मन पर साबुन लग सकता है क्या? क्या इस मन पर डिटर्जेंट पाउडर लग सकता है? तो क्या इस मन को कपड़े कूटने वाले डंडे से मारा जा सकता है कि निकल इसकी गंदगी? इस गंदगी को कैसे निकालें? तो मेरी मैयाओं, हमारे मन के अंदर जो विकार भरे हुए हैं, जो गंदगी भरी हुई है, जो मैल भरा हुआ है, उसको साफ करने के लिए तो केवल और केवल दुनिया में मेरे गोविंद के चिन्मयी कथा है। ये कथा हमारे विचारों में शुद्धि देती है, भगवान से जोड़ने का मार्ग प्रस्तुत करती है। और कैसी है? इसके साथ साथ जीवन का उद्धार करती है। जो कोई नहीं कर सकता उसको ये भगवान की कथा करती है। इससे जीवन की मुक्ति होती है, जीव का उद्धार होता है और ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। बोली राधे राधे। और क्या करती है? ये जितनी भी विकार हमारे हृदय में हैं, इन विकारों से छुटकारा पाने के लिए केवल और केवल कन्हैया का नाम लेने से ही हमारा तन के साथ साथ, मन के साथ साथ विकारों की भी छुट्टी हो जाती है। और क्या है? विकारमयी जितनी भी चीजें हैं, विशुद्ध जो विचार है, उनकी शुद्धि होती है। अच्छा एक बात बताओ भैया, कथा हम सुनते हैं, कथा सुनते सुनते हमको कौन घेर लेती है? निंद्रा देवी। श्रीमती निंद्रा देवी कथा में कोई व्यवधान ना डाले ना, इसके लिए बीच बीच में लंबे हाथ करके जयकारा लगा लिया करो। बोली राधे श्याम। भागवत का प्रथम श्लोक है जिसको हम सभी को बोलना है। बताते हैं कि श्रीमद् भागवत में 18,000 जो श्लोक हैं, ये मेरे गोविंद के रोम रोम से बने हुए मंत्र हैं, श्लोक हैं। तो हम ज्यादा नहीं बोल सकते, तो एक भागवत का श्लोक हम सभी को भाव से बोलना है, सबको आता है। सच्चिदानंद रूप विस्फुति तापत्रय विनाशय श्रीकृष्ण वयं नमः। श्लोक, और इस श्लोक में भागवत के पूरे जो भगवान की जो कथा है, भगवान का जो स्वरूप है, उसके बारे में बताया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में 4 चरण हैं और चारों
चरणों में जो सच्चिदानंद है, बहुत समझने की बात है। सत चित आनंद, सत्य क्या है, चित क्या है, आनंद क्या है? सच्चिदानंद, सत्य चित आनंद, तीनों को समावेश किया है, सच्चिदानंद बना है। ये सच्चिदानंद क्या है? इस सच्चिदानंद के माध्यम से बताया है भगवान का स्वरूप कैसा है। इस श्लोक में बताया है भगवान करते क्या हैं, भगवान दिखते कैसे हैं, और भगवान का जो स्वभाव है वो कैसा है। तो भगवान क्या करते हैं मैया? कोई बिजनेस है क्या भगवान का? कोई नौकरी पे जाते हैं गोविंद जी? तो क्या करते हैं इसके बारे में बताया है, सबको ध्यान से सुनना है। सत्य चित्त आनंद, इसके बारे में जानना है। सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले भी सत्य था, मध्य में भी सत्य है और अंत में वही सत्य बचेगा। उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं, जिसको कभी कोई मिटा नहीं सकता। दूसरी बात है चित्त, चित्त माने प्रकाश, यानी हम लोगों को कोई पुस्तक पढ़नी होगी तो हम क्या करेंगे मैया? हमको प्रकाश चाहिए, हम बल्ब जलाएंगे तब जाकर के तो हम पुस्तक पढ़ेंगे। लेकिन जिस परमात्मा को कभी किसी से प्रकाश लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, वो है चित्त। तीसरी बात है आनंद। आनंद की तो बात ही क्या है। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर रूपों में वर्णित की गई है कि भैया आनंद होता क्या है, आनंद कहते किसको हैं? आनंद कहते हैं, जानती हो कौन कौन मैया जानती है क्या है आनंद? आपको भूख लगी हो और आपके मन के अनुसार भोजन खाने को मिल जाए, आपसे पूछा जाए भैया कैसा लगा, बोले क्या आनंद आ गया। तो आनंद आया कहां से? हाँ, डनलप के गद्दों पर शयन करने का नाम आनंद नहीं है। एसी कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। करोड़ों की संपत्ति को हड़प लेना आनंद नहीं है। समाज में पद प्रतिष्ठा पाने का नाम आनंद नहीं है। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं है क्या बाहर? अच्छा, होता ऐसा कि आनंद मिलने लग जाता बाजारों में, तो कौन आप यहाँ होते क्या? मन चाहा तभी खरीद लाते, भैया आजा आनंद हमारे पास ही बैठ जा। आनंद तो अंदर की चीज है, बाहर होता ही नहीं है। एक बार प्रेम से बोली, बोले राधे। अब हम बता रहे थे सच्चिदानंद रूपाए विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे सच्चित आनंद के बारे में पता चला। अब कह रहे हैं भगवान करते क्या हैं? भगवान क्या करते हैं? उत्पत्ति करते हैं, विश्व का लालन पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। सोचो, जन्मे जन्मे और मरे नहीं तो क्या होगा? लेकिन भगवान इन तीनों को, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का संहार करते हैं, विश्व का लालन पालन करते हैं ना। हमारे घर में और हमारे अंदर और प्रभु में, हम में यानी कि हम में
और हमारे गोविंद में, प्रभु में अंतर क्या है? भगवान हमारे जैसे हैं कि अलग ही हैं? कई कहते हैं हमारे जैसे ही हैं, हम ही भगवान हैं। नहीं नहीं, भगवान की बराबरी हम कभी नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या? कोई नहीं कर सकता भगवान की बराबरी। जो चित्त स्वरूप है उसकी कोई बराबरी कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ये तीन काम करते हैं मेरे गोविंद। विश्व की उत्पत्ति करते हैं। हमारे घर में कोई बालक जन्म लेता है तो मैया क्या करती हैं? क्या करती हैं? तो हमको खुशी होती है। खुशी होती है कि नहीं होती है? जब हमारे घर में कोई बालक जन्म लेगा तो खुशी होगी। लेकिन भगवान संसार को बढ़ाते हैं, सबके घरों में खुशियां देते हैं। लेकिन प्रभु देते हैं तो ले लेते भी हैं। तो भगवान जब लेते हैं और देते हैं तो देने में उनको कोई खुशी नहीं होती, लेने में उनको कोई शौक नहीं होता। ये भगवान विश्व के लालन पालन कर रहे हैं, इसमें इनको कोई अहंकार नहीं होता। हम में और प्रभु में यही अंतर है। हमारे अंदर मोह, ममता, अहंकार, लोभ सब विद्यमान है और मेरे गोविंद में इन सब चीजों से परे है। हम किसी अपना घर चला रहे हैं तो मैया 50 बार सुनती होंगी, हम घर का लालन पालन कर रहे हैं, हम कमा के लाते हैं, हम कमा के नहीं लाएंगे तो घर चलेगा कैसे? कहते हैं ना। लेकिन मेरे गोविंद कितना करते हैं। आज जो सबके लिए दी हुई है, मान के चलो आज मेरे गोविंद की कृपा ना होती, सूरज ना निकलता तो क्या होता? बताओ, कुछ हो सकता था? कितनी बिजली बनाते, नहीं पार पड़ सकती थी। लेकिन मेरे गोविंद ने सूर्य चंद्रमा जैसे बल्बों को दे दिया। तो इनको कोई खुशी तो नहीं है ना, दुख है ना, शोक है ना? मेरे गोविंद इन सब से परे है। ये विश्व को बनाते हैं, विश्व का लालन पालन करते हैं, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ये सारा संसार परमात्मा का दिया हुआ है। तापत्र विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों का उन्मूलन करते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? दैहिक ताप, दैविक ताप और ये 3 ताप हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप राम राज का हो नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक ताप, दैविक ताप और दैहिक ताप। दैविक ताप क्या होता है? दैहिक ताप क्या होता है? भौतिक ताप क्या होता है? सर्दी में बुखार आ जाए, जुखाम हो जाए, सिर में दर्द हो जाए, ये क्या है? ये दैहिक ताप है। और दैविक ताप जो देवताओं के द्वारा दिया जाता है, देवताओं के द्वारा अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक सर्दी, अत्यधिक गर्मी, भूकंप, ये सभी क्या है? ये दैविक ताप हैं। यदि परमात्मा अत्यधिक वर्षा कर दे तो कोई फाल है? कोई रोक सकता है वर्षा को? कोई ही नहीं रोक सकता। भौतिक ताप, चिंता। आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे कहते हैं ना, वैसे चिंता हो रही, टेंशन में
टेंशन टेंशन टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, ये सभी भौतिक ताप है। लेकिन मेरे गोविंद इन सभी तापों से मुक्ति, अच्छा भौतिक ताप से मुक्ति दिलाने का यदि कोई सर्वोत्तम साधन है तो वो है केवल भगवान का मार्ग। कितनी भी चिंता में हो, कितनी भी डिप्रेशन में हो, जिस व्यक्ति ने अपनी दिनचर्या बना रखी है कि मुझे तो 1 घंटे गोविंद की भक्ति करनी ही है, तो उसके जीवन में कितनी भी चिंता आ जाए, उस चिंता में रहते हुए भी जब जाएगा तो ऑटोमेटिक ही चिंता से मुक्ति मिल जाती है। ये भगवान की कथा का फल है, कृपा है भगवान की। और भैया ये तीनों तापों से भी कोई वैसे भी दुखी है, कैसे? चलो ये 3 ताप भगवान के हैं, लेकिन हम तो वैसे भी बहुत दुखी हैं। तो भैया दुनिया में ऐसा कोई ना है जो सर्व सुखी हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े तो सबई दुखी मैया, सुखी राम को दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिन दुखी है, तो सुखी कौन है फिर? सुखी तो केवल वही है जिसने अपना सर्वस्व गोविंद को मान लिया। अच्छा एक बात बताओ, साधु संत और गृहस्थी में अंतर क्या है? साधु में और गृहस्थी में अंतर एक ही है, क्या? हम कोई काम करेंगे तो क्या कहेंगे कि ये काम मैंने किया, ये काम हम करेंगे, ये काम मैंने किया, ये काम हम करेंगे। और साधु जब कोई काम करते हैं तो राम जी की इच्छा थी सो हो गया, हमने कुछ नहीं किया, राम जी करेंगे। कहाँ लेके जाना है, क्या खिलाना है, वो अपने बारे में चिंता नहीं करते, वो हर कार्य में राम जी को लेके चलते हैं। और जब राम जी उनके साथ में चलते हैं तो भला उनके जीवन में कोई दुख आ सकता है? नहीं। उनके दुखों को संहार करने वाला एक ही दुनिया में कौन है? राम नाम। जब प्रभु को ही लेके चल रहे हैं तो दुख नाम की कोई चीज रह सकती है क्या? और हम संसारियों में ये काम हम करेंगे, ये काम मैंने किया है, जिसके अंदर मैं है उसी का पतन होता है। तो हर कार्य में प्रभु को लेके चलिए, प्रभु करेंगे जो होगा, प्रभु ने किया है, मैंने कुछ नहीं किया, राम जी की इच्छा होगी तो होगा। तो देखो मैया, सुखी की बात करो तो सुखी तो दुनिया में कोई नहीं है। आज तक तुमने भला देखा है क्या कि वो सुखी है? हमारी नजरों में वो सुखी है, लेकिन उससे जाके पूछो तो वो हमसे भी ज्यादा दुखी है कि नहीं? इस दुनिया में कोई नहीं है जो अपनी छाती पे हाथ धर के कह दे कि मैं सुखी हूँ। किसी ना किसी प्रकार का दुख तो अवश्य ही होता है। हमारी नजरों में पैसे वाला सुखी है, अरे इसके पास इतनी आमदनी है हर महीने की, वो फिर भी रोता है, इसके पास कोई कमी नहीं है, इसको तो आनंद ही आनंद है। और पैसे वाले से जाके पूछा, भैया, बोले महाराज 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर हर महीने आ रहा है, 200 करोड़ का टर्नओवर हर 15 दिन में आ रहा है, फिर तो तेरे पास सब सुख है। बोले यही मत पूछो। बोले क्यों? इतनी संपत्ति है, धन ऐश्वर्य है, लेकिन महाराज हमारा स्वास्थ्य सही नहीं। क्यों? खूब तो है। बोले महाराज ये रूखा फुल्का खाते हैं दाल के साथ, ये मूंग की दाल और वो भी बिना चुपड़ी रोटी। हमने कहा भाई क्यों?
खूब घी खाया करो, इतना सब धन आता है। बोले यही तो बीमारी है, अगर रोटी चिपट करके खा लेंगे ना तो फिर क्या होगा? ब्लड प्रेशर। हाँ, डॉक्टर ने मना किया है, रोटी चिपट करके खा लोगे तो ब्लड प्रेशर हाई। इसलिए महाराज अरबों की संपत्ति है लेकिन खाते ही रूखा फुल्का है। ये क्या है भैया? ये कौन से दुखी है? तन के दुखी, तन की बीमारी है। अब मन के दुखी देखो, कोई सुखी है क्या? कोई नहीं। पिताजी चाह रहे हैं बेटा को खूब पढ़ाया लिखाया, अपने घर के अनुसार पुत्र के लिए बहू लेने की सोचने लगे। अच्छी सी घर में सर्वगुण संपन्न बहू लेके आएंगे, घर को संभाले रखे, सजाए रखे, सास ससुर की सेवा करें। सर्वगुण संपन्न बड़े भक्त परिवार से बेटे की शादी करूंगा, बड़े प्रतिष्ठित परिवार से बेटे का विवाह करूंगा, ये सब सोच रहे थे। और पिताजी घर में सोच रहे हैं और वहां बेटा घर की नौकरानी को लेकर के भाग गया। अब जाकर के कोर्ट मैरिज भी कर ली। अब बताओ, पिताजी चाहे कुछ भी करो, बेटे ने तो कर ली शादी। कभी ऐसा चाहते थे, कभी वैसा चाहते थे, कभी बेटी नहीं सुनती, कभी बेटा नहीं सुनता। ये मन की खटपट नहीं मिटेगी। तो बताओ, ये हो गए भैया मन से दुखी। सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और धन वाले भैया कोई धन बिन रहत उदास, पूरे दिन मजदूरी करता है। सारे दिन जब मजदूरी करता है, शाम को मजदूरी के रुपए मिलते हैं 100 रुपया 50 रुपया। अब उसको घर लेके आता है, उन 50 रुपए में से, उन 100 रुपए में से बेटी को खिलावे कि बेटा को खिलावे कि धर्म पत्नी को खिलावे कि आप खावे। बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, डिस्टेंपर करता है, अपनी जान जोखिम में डाल करके काम करता है। और शाम को जब लौटता है तो लेकर के आता है मजदूरी, घर में आकर के कहता है क्या करूं, किसका लालन पालन करूं, इतने से पैसे से काम ही नहीं चलता। तो ये हो गए भैया धन से दुखी, है ना? तो किसी ना किसी प्रकार का। तो दुनिया में सुखी कौन है? बोले कबीरा, सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानियो, जाको राम नाम धन होए। कबीरा, सब जग कैसा है? निर्धन। इस संसार में सब कैसे हैं? भिखारी हैं, निर्धन हैं। तो धनवान कौन है? बोले धनवान वही है जो प्रभु के मार्ग में है, प्रभु का स्मरण करता है, जिसका जीवन में सर्वस्व केवल मेरा गोविंद है, वो दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति है। बोले राधे राधे। अच्छा, ये 3 चरण हो गए। चौथे चरण में क्या बताया? श्री कृष्णाया वयम नमः। श्रीमद् भागवत के प्रधान देवी तो गोविंद ही है ना, इसलिए भगवान के चरणों में हम सभी नमन करते हैं, हम सभी वंदन करते हैं। आदरणीय श्री सुखदेव जी का वर्णन किया। जिन आचार्य श्री सुखदेव जी ने जन्म लेते ही सीधे वन की ओर प्रस्थान कर गए। हे पुत्र कहते व्यास जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, लेकिन सर्वहृदया श्री सुखदेव जी को लौटा कर लाने में जिनकी सामर्थ्य नहीं रही, ऐसे श्री सुखदेव जी का हम वंदन करते हैं, ऐसे श्री सुखदेव जी को हम नमन करते हैं।
हम सभी इस पवित्र भूमि पर बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। आपने 7-8 महीने पहले भी सुनी थी वो पवित्र भूमि पर बैठ करके कथा है मैया। तो हम सभी इस पवित्र कथा के लिए एकत्रित हुए हैं। वैसे ही प्राणों की विद्या के लिए ब्रह्म एकांत शांति का जो स्थान है उसे कहते हैं हम नैमिषारण्य क्षेत्र। वो नैमिषारण्य क्षेत्र जहाँ 88,000 ऋषि विराजमान है। और 88,000 ऋषि कैसे? इतनी लंबी लंबी उम्र के एक सतऋषि ऋषि इतनी लंबी उम्र के कि उनके जीवन में न जाने कितनी बार इंद्र बदल गए, न जाने कितनी बार युग बदल गए। इतनी लंबी लंबी उम्र के वो ऋषि जब बैठे हुए थे अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के आसन पर बैठे हुए थे और सभी आपस में सत्संग चल रहा था। 88,000 ऋषियों के बीच में श्री सूत जी का आगमन होता है। जैसे ही सूत जी आए तो सूत जी को देख करके वो 88,000 ऋषि अपने अपने आसन से खड़े हो गए। बोले कहिए महाराज। अब जैसे ही सूत जी पधारे, सूत जी निम्न जाति के थे, लेकिन जो हरि की कथा सुनता है, हरि की कथा कहता है, वो हरि का ही हो जाता है। वहाँ जाति वाति नहीं देखी जाती। जैसे ही श्री सूत जी महाराज उन 88,000 ऋषियों के समक्ष पहुंचे तो 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज को देख करके अपने अपने आसन से खड़े हो गए। आई